हु इज योर बिगेस्ट एनिमी? दैट्स कंपैरिजन। और इसमें आपकी कोई बुराई भी नहीं, आपकी गलती भी नहीं है। ह्यूमन ब्रेन वर्क ही ऐसे करता है, इट कंपेयर थिंग्स टू मेक और गिव द परफेक्ट डिसीजन। बट जब आप अपनी जर्नी किसी और की जर्नी से कंपेयर करते हो, जैसे किसी ने 3 मंथ्स में कितना गेन किया और आपने 3 मंथ्स में क्या उखाड़ा, जब आप ये कंपेयर करते हो ना, वहाँ आप गलती करते हो। आपको नहीं पता सामने वाली की कंडीशंस कैसी हैं। मे भी सामने वाला एनहांस्ड है, मे भी सामने वाला एनहांस्ड नहीं है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, मैं 10 साल से ज़्यादा से फिटनेस कर रहा हूँ, जिसमें से कम 6 साल या 5 साल तो मैं एटलीस्ट एक्टिव था। बट आई एम नोवेयर अराउंड द ऑनलाइन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स एंड आई एग्री दैट आई लिव इन अ रियलिस्टिक वर्ल्ड और मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा एडमायरेबल नहीं है, आई नो दैट। बट क्या मैंने कुछ अचीव नहीं किया? 3 साल पहले इस हाथ से मैं इस बॉल को स्क्वीज भी नहीं कर सकता था। माई कंडीशन वॉज दैट बैड और मुझे डॉक्टर्स कह चुके थे कि जो डैमेज हो चुका है हम उसको हील नहीं कर सकते। दिस इज नेवर गोइंग टू इम्प्रूव, पीजे के डॉक्टर ने कहा था। और आगे ना हो उसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। बट मुझे और भी बहुत लोगों ने कहा था कि जर्नी खत्म हो चुकी है, तेरी मेहनत वेस्ट हो चुकी है, यू वोंट गेट बैक अगेन। बट नहीं, मैं आज स्क्वीज कर पा रहा हूँ और मैं आज फिर से वो सब कुछ कर पा रहा हूँ अच्छी फॉर्म के साथ, बेटर रिजल्ट्स के साथ जो मैं पहले करता था। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे ट्रेन करते हुए सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं। आई स्टार्टेड इन जनवरी 16 और फिर मैंने बीच में 1 हफ्ते का ब्रेक भी लिया था। तो ओवरऑल वर्कआउट्स अगर हम गिने तो मुझे 3 महीने ही कुछ हुए हैं। पर टाइम पीरियड शायद ज़्यादा हो चुका है, मैं गिनना नहीं चाह रहा, अभी 4 महीने का हो चुका है। बट कैसे? ठीक है, अब इस दौरान जब मेरी बाजू में दिक्कत थी, आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। मैं 80 kg तक पहुंच गया था, 80। पर मैं बिना ट्रेनिंग करे इसी वेट पे वापस आ गया था। जब मैंने वर्कआउट शुरू किया था, जो मेरा अभी वेट है वो उस समय भी वही वेट था, बट मैं उस समय कुछ कर नहीं पा रहा। तो मैं उस वेट तक बिना वर्कआउट के कैसे वापस आ गया? दैट्स द थिंग, दैट इज एक्सपीरियंस। मैंने 2020 में 2021 में बहुत रिसर्चेस पढ़ी थी, ऑन इंट्यूटिव ईटिंग, ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग, डाइट, इन सब पे मैंने बहुत पढ़ रखा था। मैं अभी भी ऐसी नॉलेज नहीं गेन करता कि मैं किसी बंदे को एक ऑप्टिमम डाइट दे दूँ, पर मैं उसकी डाइट से बेटर डाइट उसे दे सकता हूँ। तो अब ये जर्नी जो मेरी चली थी, इसमें स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया था एंड उस टाइम में अचानक से पता नहीं क्या हुआ, जब मैंने कैलिस्थेनिक्स शुरू किया था, किसी को कैलिस्थेनिक्स का सी भी नहीं पता होता, लोगों को ये टर्म भी नहीं पता थी। इट वॉज इन 2015 कुछ में, मेरे यहाँ पे, हो सकता है आपके यहाँ पता हो, पर मेरे यहाँ नहीं पता थी। फिर इवेंचुअली लोगों को पता चलना शुरू किया हुआ, लोगों ने जिम ज्वाइन किए, एवरीबडी स्टार्ट गेटिंग फिट। बट जो बहुत टाइम से कर रहा था, जिसने चीज़ स्टार्ट पहले करी थी, अब वो फिट नहीं था। मुझे लोगों ने कहने लग गया था, अंकल जैसे दिख रहा है, नो एज्ड लग रहा है, ये क्या कर लिया तुमने, बेकार लग रहा है। आई हर्ड एवरी टर्म्स और मैं सुनता रहा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था उस समय। मैं 80 kg तक पहुंचा। मुझे ये भी कहा गया कि जो एनिमल में रणबीर कपूर जब हार्ट सर्जरी के बाद दिखता है, फैट वन, डिट्टो वैसा दिख रहा है क्योंकि मेरे बाल भी लंबे थे। बट क्या मैं रुका? नहीं, मैं नहीं रुका। मैंने एक मूवी देखी, ब्लीड फॉर डिक्स, अप्रैल की बात है, 2024 की, अप्रैल से थोड़ी पहले, मार्च की। तो हम अयोध्या गए थे, वहाँ मैंने वो मूवी देखी। इट इंस्पायर्ड मी अ लॉट क्योंकि उसमें जो बॉक्सर है, ही वेंट थ्रू सिमिलर इंजरी, डेंजरस देन मी बट सिमिलर, मतलब मेरी उसकी जितनी डेंजरस नहीं थी। तो ही केम बैक, ही बिकेम मिडलवेट चैंपियन, और अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? एंड आई स्टार्टेड वर्किंग आउट अगेन। मैंने उस समय एक सीरीज बनानी शुरू की थी रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग की, और मैं उसे रेगुलरली पोस्ट भी कर रहा था। और 1 महीने में मैंने काफ़ी चेंजेस देखे थे। मैंने अपनी डाइट चेंज कर दी थी और मैंने सब कुछ ही चेंज कर दिया था, अपना वर्कआउट फ्लो, डाइट, सब कुछ। तो 1 ही महीने में मैंने 4-5 किलो लूज भी कर दिया था। आई गेन स्ट्रेंथ फ्रॉम 0 पुलअप्स टू 10 पुलअप्स एंड स्टफ। बट मेरी गर्दन रेडी नहीं थी, सो आई हैव टू ड्रॉप दैट प्लान। मुझे फिर से सब कुछ छोड़ना पड़ा। मैंने फिर से वेट गेन किया, मैं फिर से उस जगह पे आ गया जहाँ मैं पहले पहुंचा था। एंड फिर मैंने कुछ टाइम वेट किया, फिर मैंने नवंबर में उसी साल फिर से ट्राई किया एंड आई फेल्ड वंस अगेन क्योंकि मेरी गर्दन फिर से रेडी नहीं थी और मेरा शेड्यूल भी रेडी नहीं था। आई डिडंट हैव दैट डिसिप्लिन। तो इस बार मैंने एक चेंज ये किया कि अब मैंने डाइट पे कंट्रोल किया। मैं ठीक है, मैं भी वर्कआउट नहीं कर सकता, पर मैं डाइट कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की थी उस समय पहले, और इंट्यूटिव ईटिंग टाइप की चीज़ है। अब आप इसको सर्च कर सकते हो, पर आप सर्च करके भी उसको नहीं कर सकते क्योंकि आपको अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मैं 2025 में मैंने वेट लूज की वो जर्नी शुरू की थी विदाउट एनीथिंग, और 6-7 महीने में आई लिटरली रिड्यूस्ड ऑल द वेट, और विदाउट वर्किंग आउट आई स्टार्टेड शोइंग दैट एब्स एंड मसल्स अगेन। मेरे दोस्तों ने पूछा भी, वही जिम जाना शुरू किया है? एंड नो, नहीं किया था मैंने शुरू, मैं सिर्फ डाइट पे फोकस कर रहा था। बट मेरे केस में ये काम क्यों किया? क्योंकि उससे पहले 2023 तक मैं बहुत एक्सपेरिमेंट कर चुका था डाइट के साथ, वर्कआउट्स के साथ। मैं अपनी बॉडी को जानता हूँ कि हाउ दिस वर्क्स। मैंने अपनी बॉडी को पूरा टाइम दिया कि ठीक है, अभी तो रेडी नहीं है, वी विल वेट, अभी तो रेडी नहीं है, वी विल वेट। और ऑनेस्टली कंप्लीटली अभी भी रेडी नहीं है, और वो वाली रेडी कभी होगी भी नहीं, दैट आई नो। बट
मैंने शुरू किया फिर से, और अब मैं फिर से एक लेवल पे रीच कर रहा हूँ। बट अगेन बात वही हो जाती है, अब अगर यहाँ मैं दूसरों की जर्नी देखूंगी, कहीं 10 साल में यहाँ से यहाँ पहुँच गए, कहीं यहाँ से यहाँ पहुँच गए, और मैं 10 साल में पहले अनलॉक किया, अब फिर से वही काम फिर से कर रहा हूँ, दैट विल बी डीमोटिवेटिंग फॉर सो मैनी पीपल। मेरे लिए मोटिवेटिंग है, क्योंकि जो जर्नी मैंने की उस 10 साल में, दैट वॉज डिफरेंट देन एवरीवन, एंड लिटरली रेयरली 1 or 2 people नो दैट जर्नी। तो अगर लिटरली जाऊँ तो सिर्फ एक ही बंदा वो जर्नी जानता है, नो वन एल्स नो द कंप्लीट जर्नी, कि क्यों, क्या, कैसे। तो हाँ, मुझे टाइम लगा, पर मैंने कम बैक भी किया। और जो वो इंट्यूटिव ईटिंग वाला है, जो डाइट वाली चीज़ है, यू नो, वो आप नहीं कर पाओगे जब तक आप वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं जाओगे। ईयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, जिससे मुझे पता था मुझे बॉडी को कब क्या देना है, मुझे अपनी बॉडी को कैसे सुनना है। एंड हेंस आई रिड्यूस्ड ऑल द वेट, इवन विदाउट इवन पिकिंग ए सिंगल डंबल। और मैं 76 kgs कुछ से, या फिर 78 kgs से 66-65 तक आ गया था विदाउट डूइंग एनीथिंग। मेरे एब्स फिर से विजिबल होने लगे थे। मैंने नवंबर 2025 में एक स्टोरी डाली थी, शायद होगी अभी भी, उसमें यू कैन सी आई वाज फ्लेक्सिंग माय मसल्स बट आई हैवंट इवन लिफ्टेड अ डंबल। और मैंने एक और चीज़ नोटिस की, मैं इंजरी के थ्रू जा रहा था, मेरी कंडीशन बहुत बुरी थी, तो स्टिल बेटर देन एन एवरेज गाय। नो, जो एवरेज कॉर्पोरेट गाय होते हैं, दे कांट जंप, दे कांट रन, आई कुड डू एवरीथिंग कैरिंग दैट इंजरी, कैरिंग दैट एक्स्ट्रा वेट ऑन माई बॉडी। तो आपको अपनी बॉडी को जानना जरूरी है पहले। तो प्लीज़ दूसरों की जर्नी को देख के अपनी जर्नी को कंपेयर करना बंद कर दो। अपनी बॉडी को जानो, अपनी बॉडी की लिमिटेशंस को पहचानो, उसके ऊपर काम करो। वंस यू हैव अलाइन दैट ऑल थिंग्स, यू नो, आपकी बॉडी सिर्फ एक ही अमाउंट ऑफ मसल अपने लाइफ टाइम में गेन कर सकती है। उसका एक फॉर्मूला भी है, आप ऑनलाइन जाके देखो, रिस्ट की कुछ एंगल से होता है। मैंने कभी सर्च नहीं किया, मैंने कभी देखना नहीं चाहा, पर हाँ, एक लिमिटेशन होती है। उसके बाद लोग एनहांस्ड जाते हैं। जो आप ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हो, जो एक महीने में या 3 महीने में एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं, 6 महीने में मोटे से पतले होके, यू नो, दे आर गेटिंग अ गुड एस्थेटिक फिजिक, मोस्ट प्रोबेबली ऑल ऑफ देम और मैक्सिमम ऑफ देम आर नॉट नेचुरल, सम आर गॉड गिफ्टेड जीन्स, आई डोंट नो इफ दैट थिंग रियली एग्जिस्ट, बट या सम आर रियली गॉड गिफ्टेड, मैक्सिमम आर नॉट। तो अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखो, लिव इन अ रियलिस्टिक वर्ल्ड। सोशल मीडिया इज वेरी बैड फॉर this comparison. It's very good to get inspired from the stories, but it's still very bad for taking the inspiration. क्योंकि अगर आपने गलत बंदे को चूज कर लिया तो मेरे को भी नहीं थी स्टीरॉइड्स एंड एनाबॉलिक्स की नॉलेज। जब मुझे पता चला क्वारंटीन में कि ओह माय गॉड मैक्सिमम ऑफ देम आर एनहांस्ड, मेरे लिए फक। ठीक है, मुझे ये भी पता था कि बिना स्टीरॉइड्स के कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं। एक बॉडी बिल्डर था, किसी को पता हो, जो एस्थेटिक, जो लिंडर करके, he was like, मैं उसको काफ़ी फॉलो करता था। he was enhanced and he was open about it, he was open about his stories, he told everything out there, और he has a really good content. He died unfortunately, but yeah, तो he still, you know, used to give a really good knowledge out there. तो आपको उन बंदों को चूज करना भी आना चाहिए। अब कई इन्फ्लुएंसर ऐसे भी हैं, मैं किसका नाम नहीं लूँगा, तो सीधा कहते हैं कि यू नो, यू आर जस्ट सिटिंग ऑन चेयर एंड यू आर बिल्डिंग योर फिजिक। एक सोफा में बैठे हो, फिजिक बना रहे हो और गेम खेल रहे हो, या फिर यू नो, यू डूइंग ऑल द शिट्स यू लाइक, यू नो, हैव टू स्टेप इन जिम, व्हाई वुडंट यू डू दैट। कई लोग ऐसे भी हैं ऑनलाइन। और ये फैक्ट है कि मोस्ट प्रोबेबली आप एक अच्छी डाइट ले लो, आप एक महीना पूरा अच्छे से वर्कआउट कर लो, और एक बंदे को आप सोफे पे बैठा दो, बस उसको एक टेस्ट की साइकिल चला दो, ही माइट गेन मोर मसल देन यू, दैट्स ऑल्सो अ फैक्ट। बट हिज बॉल्स आर श्रंक, his dick might stop working, his liver is getting cancer, लीवर को कैंसर होने वाला है, उसका हार्ट ब्लॉक होने वाला है, उसके ऑर्गन्स फेलियर तक पहुंचने वाले हैं, उसको ये बात पता भी नहीं है। यू नो, इतना ज़्यादा एक्सेसिव को आप कराओगे ऑर्गन्स से जो कि उनकी लिमिट्स के बाहर है, उसकी भी एक लिमिटेशन आती है, वो भी फेल करेंगे। तो इफ यू नीड हेल्प और लेट्स द माइंडसेट और एनीथिंग, वी कैन टॉक, बट one thing I don't want you guys to do is comparison.